क्या आपने कभी सोचा है वोटिंग के बाद ईवीएम्स का क्या होता है? पोलिंग खत्म होते ही ईवीएम्स को सील करके एक स्ट्रॉन्ग रूम में रखा जाता है। इस रूम में सिर्फ एक कॉमन एंट्री और एग्जिट होती है, बाकी सब डोर्स और विंडोज कंक्रीट से बंद किए जाते हैं। तो सबसे पहले अलर्ट मोशन को ओपन करो, प्लस बेल आइकन पे क्लिक करो, मीडिया पे जाओ और यहाँ पे हमारा जो बैकग्राउंड है इसको ऐड करो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करके इसका जेड एक्सेस को आप इस तरह से एडजस्ट कर सकते हो, आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हो। फिर स्केल पे जाके इस तरह से आप इसको बढ़ा देना, ठीक है। मैं इसको इस तरह से एडजस्ट करूंगा, ठीक है। फिर से मैं इसको क्या करूंगा, बैक करूंगा, प्लस बेल आइकन पे क्लिक करूंगा, मीडिया पे जाऊंगा और दूसरा हमारा जो पीएनजी है इसको हम यहाँ पे ऐड करेंगे। फिर से इसका जेड एक्सेस को इस तरह से हम कुछ एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हो बहुत ही सिंपल तरीके से, ठीक है। और स्केल पे जाके इस तरह से आप इसको एडजस्ट करना और इसको मैं क्या करूंगा, इस तरह से यहाँ पे इसको एडजस्ट करूंगा, अच्छे से इसको मैं यहाँ पे एडजस्ट करूंगा इस तरह से, बहुत ही आसान है। फिर से मैं इसको बैक करूंगा, प्लस बेल आइकन पे क्लिक करूंगा, मीडिया पे जाऊंगा और दूसरा हमारा जो पीएनजी है इसको ऐड करूंगा। फिर से मैं बैक करूंगा, प्लस बेल आइकन पे क्लिक करूंगा, मीडिया पे जाऊंगा और दूसरा हमारा जो पीएनजी इसको भी हम ऐड करेंगे और क्या करेंगे, इसको हम इस तरह से नीचे कर देंगे। फिर इन दोनों को पकड़ के इस तरह से ग्रुप में कन्वर्ट कर देंगे। फिर इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसका जेड एक्सेस को इस तरह से हम इसको एडजस्ट करेंगे, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। और स्केल पे जाके इस तरह से आप इसको एडजस्ट करना, आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हो। मैं इसको कुछ इस तरह का एडजस्ट करूंगा, आप देख सकते हो बहुत ही आसान है। इस तरह से मैं इसको एडजस्ट कर लूंगा, ठीक है। फिर से इसको मैं बैक करूंगा, प्लस बेल आइकन पे क्लिक करूंगा, ऑब्जेक्ट पे जाऊंगा, कैमरा पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे क्लिक करके फिर से यहाँ पे क्लिक करना और यहाँ पे एक की फ्रेम को ऐड करना, ठीक है। और कुछ सेकंड के बाद यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे दूसरा की फ्रेम को ऐड करो और फर्स्ट वाले की फ्रेम पे जाके इस तरह से इसको जूम करो, ठीक है। इस तरह से इसको जूम करो, ठीक है, इस तरह। और यहाँ पे एक ग्राफ को इस तरह से अप्लाई कर देना, ठीक है। और यहाँ पे क्लिक करके इसको कॉपी कर लेना और आपका कुछ इस तरह का एनिमेशन बन चुका है, बहुत ही आसान है, ठीक है, आप देख सकते हो। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे आके एक मार्क को ऐड करना, ठीक है, इस जगह पे, और ग्रुप पे क्लिक करके एडिट ग्रुप पे जाना और इसको क्लिक करके यहाँ पे एक की फ्रेम को लगाना, यहाँ पे की फ्रेम को ऐड करो। फिर दूसरा वाला की फ्रेम को कहाँ पे ऐड करना, यहाँ पे इसको ऐड करना, ठीक है। और फर्स्ट वाले जो हमारा की फ्रेम है इस पे जाना और इसको क्या करना, इस तरह से पीछे कर देना, ठीक है। और यहाँ पे ग्राफ को अप्लाई करना, हमने जो कॉपी किया था उसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। फिर से इसको बैक कर लेंगे इस तरह से और आप देख सकते हो ये आपका कुछ इस तरह का एनिमेशन बन चुका है, ठीक है। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आके फिर से कैमरा पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक की फ्रेम को ऐड करेंगे, ठीक है। और इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से यहाँ पे इसको जूम करेंगे, इसको जूम करना और यहाँ पे क्लिक करके इसको अच्छे से इस तरह से कुछ एडजस्ट करना, ठीक है, इस तरह से। फिर से मैं इसको थोड़ा जूम करूंगा, फिर से मैं थोड़ा इसको इस तरह से एडजस्ट करूंगा, फिर से मैं थोड़ा इसको जूम करूंगा और फिर से मैं थोड़ा इसको इस तरह से एडजस्ट करूंगा। आप अपने हिसाब से इसको कर सकते हो। फिर इसको एक ग्राफ को यहाँ पे अप्लाई कर दूंगा, ठीक है। और ये कुछ आपका इस तरह का एनिमेशन बन चुका है, बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल है, आप देख सकते हो, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक मार्क को ऐड करूँगा और यहाँ पे दूसरा वाला मार्क को ऐड करूँगा। फिर से यहाँ पे आऊँगा, ग्रुप पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे क्लिक करके की फ्रेम को ऐड करूँगा और फर्स्ट यहाँ पे सेकेंड वाला की फ्रेम को ऐड करना और सेकेंड वाले की फ्रेम पे क्या करना है, इस तरह से इसको पीछे कर देना इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे ग्राफ को इस तरह से पेस्ट कर लेना, ठीक है। फिर से इसको बैक करना। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फिर से आऊँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा, इफेक्ट पे जाऊँगा, एड इफेक्ट पे क्लिक करूँगा, इस वाले इफेक्ट को ऐड करूँगा, कलर को मैं चेंज करूँगा इस तरह से, नॉर्मल से मैं इसको क्या करूँगा, मल्टीप्लाई कर दूँगा, ठीक है। और यहाँ पे की फ्रेम को लगाऊंगा, फिर यहाँ पे इसको दूसरा वाला की फ्रेम को लगाऊंगा और फर्स्ट वाले की फ्रेम को मैं क्या करूँगा, 0 करूँगा, ठीक है। और यहाँ पे की फ्रेम को लगाऊंगा और सेकेंड वाले को भी हम यहाँ पे 100 करते हैं, की फ्रेम को ऐड करते हैं। फिर यहाँ पे ग्राफ को इस तरह से अप्लाई कर देंगे, ठीक है। बहुत ही आसान है, आप देख सकते हो इस तरह का आपका एनिमेशन बन चुका है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस बेल आइकन पे क्लिक करेंगे, मीडिया पे जाएंगे, दूसरा हमारा जो पीएनजी है इसको यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है। और इस पे क्लिक करके इसका जेड एक्सेस आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। मैं इसको कुछ इतना कर दूंगा, ठीक है। स्केल पे जाके मैं कुछ इसको इस तरह से बढ़ा लूंगा, आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। और इसको मैं अच्छे से इस तरह से एडजस्ट करूंगा यहाँ पे, ठीक है। मैं इसको थोड़ा छोटा करता हूँ, ज़्यादा बड़ा हो चुका है, इसको अपने हिसाब से करना, ठीक है। और इसको अच्छे से एडजस्ट भी करना, आप जहाँ चाहो उसको वहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो कुछ इस तरह से। फिर से इसको बैक करना, इफेक्ट पे जाना, एड इफेक्ट पे क्लिक करना और इस वाले इफेक्ट को ऐड करके इसको क्या करना, -100 कर देना, ठीक है। और ये कुछ इस तरह का बन चुका है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आके फिर से इसको मैं बैक करूँगा, यहाँ पे क्लिक करके की फ्रेम को लगाऊंगा, फिर दूसरा यहाँ पे ऐड कर दूंगा, ठीक है। और फर्स्ट वाला जो की फ्रेम है इसको मैं क्या करूँगा, थोड़ा इस तरह से नीचे कर दूंगा, ठीक है। इस तरह से मैं इसको नीचे कर दूंगा इस तरह से, आप देख सकते हो बहुत ही आसान है। इस तरह से मैं इसको नीचे कर दूंगा, ठीक है। और इसको मैं अच्छे से यहाँ पे इस तरह से एडजस्ट कर लूँगा, ठीक है। इसको मैं थोड़ा और बड़ा करता हूँ इस तरह से,
ठीक है। और यहाँ पे आप चाहो तो एक ग्राफ को भी अप्लाई कर देना, बहुत ही आसान है। इस तरह से इसको ग्राफ को अप्लाई करना और देखना आपका एनिमेशन कैसा बना है, ठीक है। इस तरह से ये एनिमेशन बन चुका है, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे आके प्लस ब्लैक एंड पे क्लिक करेंगे, टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और इसको ऐड करेंगे और यहाँ पे टेक्स्ट को भी चेंज करेंगे, इसका साइज को भी बढ़ा देंगे इस तरह से और इसका कलर को भी व्हाइट कर लेंगे, ठीक है। और इसको अच्छे से इस तरह से यहाँ पे एडजस्ट करना, ठीक है। और जेड एक्सिस को इस तरह से आप इसको एडजस्ट करना, ठीक है। मैं जैसे कर रहा हूँ आप भी वैसे ही करना, ठीक है। और इसको मैं क्या करूँगा, थोड़ा इस तरह से एडजस्ट करूँगा, ऊपर लाऊंगा यहाँ पे और स्केल पे जाके इस तरह से मैं इसको बड़ा कर लूँगा, ठीक है। आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हो। और इसको मैं कुछ इस तरह से यहाँ पे एडजस्ट करूँगा और थोड़ा छोटा करता हूँ मैं इसको और इस तरह से इसको यहाँ पे एडजस्ट करता हूँ, ठीक है। और आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट करना। फिर से मैं क्या करूँगा, इसको डुप्लीकेट करूँगा, फिर से मैं इसको डुप्लीकेट करूँगा और इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इस तरह से इस जगह पे एडजस्ट करूँगा और दूसरा हमारा जो है उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरह से इस जगह पे एडजस्ट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। बहुत ही आसान है और इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो बहुत ही सिंपल तरीके से, ठीक है। इसको मैं थोड़ा हल्का सा यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, ठीक है। बहुत ही आसान है। और अब हम क्या करेंगे, इन सभी टेक्स्ट पर एनिमेशन को ऐड करना है, ठीक है। तो फर्स्ट हम इस पे एनिमेशन को ऐड करते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं, की फ्रेम को ऐड करते हैं और दूसरा हमारा जो की फ्रेम है उसको हम यहाँ पे ऐड करेंगे और फर्स्ट वाले की फ्रेम पे जाके हम क्या करेंगे, यहाँ पे आना अच्छे से और इसको नीचे कर देना इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे ग्राफ को इस तरह से अप्लाई करना, फिर से इसको बैक करना और दूसरा हमारा जो टेक्स्ट है इस पे क्लिक करना और सेम प्रोसेस को इस तरह से अप्लाई करना, ठीक है। बहुत ही आसान है। इस तरह से आप इसको एनिमेशन दे सकते हो। मैं फटाफट सभी टेक्स्ट पर एनिमेशन को ऐड कर दूंगा। और ये हमारा एनिमेशन ऐड हो चुका है, आप देख सकते हो, ठीक है। और इसको हम थोड़ा पीछे करते हैं इस तरह से इन दोनों को यहाँ पे, ठीक है। और ये कुछ इस तरह का एनिमेशन बनेगा। आप चाहो तो इसको और इनहांस कर सकते हो। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ओपेसिटी पे जाएंगे, की फ्रेम को ऐड करेंगे, इसको 0 करेंगे, फिर से हम यहाँ पे इसको 100 करेंगे, फिर से एक ग्राफ को अप्लाई कर देंगे और इसी प्रोसेस को फॉलो करके हम इन दोनों टेक्स्ट पर भी इस तरह से ओपेसिटी का जो एनिमेशन है इसको हम यहाँ पे इस तरह से ऐड करेंगे, ठीक है। बहुत ही आसान है। इसके बाद आपका एनिमेशन और इनहांस हो जाएगा, ठीक है। आप देखना, यहाँ पे मैं इसको 0 करके की फ्रेम को ऐड करूंगा और यहाँ पे इसको 100 करूंगा और यहाँ पे इसको ग्राफ पे अप्लाई कर दूंगा। अब आप देख सकते हो ये एनिमेशन आपका कुछ इस तरह का बन चुका है, ठीक है। और इस सभी टेक्स्ट को मैं क्या करूंगा, इस मैन वाले PNG के साथ लिंक कर दूंगा। तो मैं टेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे क्लिक करके इसको लिंक कर लूंगा, दूसरे वालों को भी यहाँ पे क्लिक करके इसके साथ लिंक कर लूंगा और तीसरे वालों को भी हम यहाँ पे इसके साथ इसको लिंक कर लेंगे, ठीक है। और क्या करेंगे, यहाँ पे ये हमारा एनिमेशन तो कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आके यहाँ पे क्लिक करना, फिर जेड पे क्लिक करके की फ्रेम को लगाना, फिर दूसरा वाला की फ्रेम को यहाँ पे इस जगह पे ऐड करना, ठीक है, इस तरह से। और इसको क्या करना, इस तरह से जूम आउट करना, ठीक है, इस तरह से। और एडजस्ट करना इसको अच्छे से इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे इसको इस तरह से एडजस्ट करना और कुछ सेकंड के बाद जाके यहाँ पे आके इसको इस तरह से एनिमेशन दे देना, ठीक है। इस तरह से ये एनिमेशन बन चुका है। आप देख सकते हो ये हमारा स्क्रीन से बाहर जा चुका है और एक की फ्रेम को हमने ऐड कर दिया और ग्राफ को भी हम इस तरह से ऐड कर देंगे, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। अब हम देखेंगे एनिमेशन हमारा कैसा बना है, ठीक है। इसको मैं प्ले करूँगा और इस तरह का ये एनिमेशन हमारा बन चुका है, ठीक है, इस तरह का। और हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा स्पीड में करते हैं। इसके लिए यहाँ पे क्लिक करना और इसका जो की फ्रेम है इसको हम थोड़ा आगे करेंगे, इस तरह से यहाँ पे इस तरह से एडजस्ट करेंगे और यहाँ पे क्लिक करके इसको ग्राफ को इस तरह से एडजस्ट करेंगे और बैक करके देखेंगे अब हमारा एनिमेशन कैसा बना है, ठीक है। इस तरह का एनिमेशन ये बन चुका है, आप देख सकते हो इस तरह का। और यहाँ पे क्लिक करना, इफेक्ट पे जाना, एड इफेक्ट पे क्लिक करना, मोशन ब्लर को यूज करना, ठीक है, ताकि आपका एनिमेशन और स्मूथ लगे कुछ इस तरह का, ठीक है। और ये स्मूथ आपको देखने को मिल जाएगा। और फिर से प्लस ब्लैक एंड पे क्लिक करना, मीडिया पे जाना और दूसरा जो हमारा PNG है उसको ऐड करना, ठीक है। इसको ऐड करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसका Z एक्सिस को इस तरह से एडजस्ट करेंगे, ठीक है। और स्केल पे जाके इस तरह से इसको हम एडजस्ट कर लेंगे इस तरह से, ठीक है। बहुत ही आसान है। अब मैं क्या करूंगा, इस मैन वाले PNG को हम थोड़ा हाइड करते हैं, ठीक है। और प्लस ब्लैक एंड पे फिर से क्लिक करते हैं, मीडिया पे जाएंगे और दूसरा हमारा जो PNG है उसको लेकर आएंगे, ठीक है। और इस पे क्लिक करके इसको भी आप अच्छे से इस तरह से एडजस्ट करना अपने हिसाब से और स्केल पे जाके इस तरह से बड़ा करना अपने हिसाब से, ठीक है। और इसको अच्छे से इस तरह से एडजस्ट करना, इस तरह से मैं इसको एडजस्ट कर लूंगा। आप देख सकते हो बहुत ही आसान है। फिर से मैं इसको बैक कर लूंगा, प्लस ब्लैक आइकन पे क्लिक कर लूंगा, मीडिया पे जाऊंगा और दूसरा हमारा और एक PNG है उसको भी हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है। और ये वाला PNG और इसका भी Z एक्सिस आप अपने हिसाब से कर सकते हो इस तरह से। और इसको भी आप इस तरह से कुछ एडजस्ट करना यहाँ पे, फिर से इसको बैक करना, इफेक्ट पे जाना, एड इफेक्ट पे क्लिक करना, ड्रॉप शैडो हमारा जो है इसको हम ऐड करेंगे, इसको हम क्या करेंगे 8 कर देंगे और इसको भी 8 कर देंगे, ठीक है। और हो चुका है। फिर से इसको बैक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे की फ्रेम को ऐड करेंगे, फिर दूसरा की फ्रेम को यहाँ पे ऐड करेंगे
और फर्स्ट वाले की फ्रेम पे जाके हम इसको स्क्रीन से बाहर कर देंगे इस तरह से, ठीक है। और एक की फ्रेम को यहाँ पे ऐड करने के बाद फिर आपको इस तरह से ऐड करना, ठीक है। और ये आपका हो चुका है एनिमेशन कंप्लीट। और इसको हम अनहाइड करते हैं, ठीक है। और ये हो चुका है इस तरह का हमारा एनिमेशन, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे आके फिर से प्लस ब्लैक एंड पे क्लिक करेंगे, मीडिया पे जाएंगे और दूसरा हमारा जो PNG इसको ऐड करेंगे, ठीक है। बहुत ही आसान है। और यहाँ पे Z एक्सेस इस तरह से इसको एडजस्ट करना, इस तरह से हल्का सा इसको पीछे करना, स्केल पे जाके इस तरह से इसको बड़ा करना, फिर इसको इस तरह से यहाँ पे एडजस्ट करना, फिर से इसको डुप्लीकेट करना, ठीक है। और इसको रोटेशन पे जाके इस तरह से रोटेशन दे देना 25, ठीक है। और दूसरा वाला जो है उसको भी हम रोटेशन दे देंगे बहुत ही आसान तरीके से। और ये वाला इस पर क्लिक करना और इसको भी हम इस तरह से रोटेशन दे देंगे 25, ठीक है। फिर से इसको बैक करेंगे और अच्छे से इस तरह से हम इसको एडजस्ट करेंगे। इसका रोटेशन को हम थोड़ा कम करते हैं इस तरह से, ठीक है। और स्केल पे जाके इसको इस तरह से बढ़ाते हैं, ठीक है। और दूसरा हमारा जो PNG है उसको भी रोटेशन हम थोड़ा कम करेंगे इस तरह से। और इसका भी स्केल पे जाके हम इस तरह से इसको बढ़ा देंगे, ठीक है। बहुत ही आसान है। और इसको अच्छे से इस तरह से एडजस्ट करना और ये हो चुका है, ठीक है। फिर से यहाँ पे क्लिक करना और एक की फ्रेम को लगाना और दूसरा वाला की फ्रेम को यहाँ पे ऐड करो, ठीक है। और फर्स्ट वाले की फ्रेम पे जाके इस तरह से इसको पीछे कर दो, इस तरह से पीछे कर दो, क्या स्क्रीन से बाहर ही कर दो। और एक ग्राफ को इस तरह से अप्लाई करना, फिर से इसको बैक करना इस तरह से और यहाँ पे क्लिक करना दूसरे वाले पे और फिर से फर्स्ट वाले पे एक की फ्रेम और दूसरे वाले पे दूसरा की फ्रेम और फर्स्ट पे आके इस तरह से क्या करना, इसको भी आप अच्छे से यहाँ पे पकड़ो और इस तरह से स्क्रीन से बाहर निकाल दो इसको यहाँ से। और ये ग्राफ को इस तरह से अप्लाई करना, ठीक है। और ये हो चुका है, देख सकते हो बहुत ही आसान है। फिर से इसको बैक करना और ये कुछ इस तरह का बन चुका है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आके इस जगह पे आके फिर से प्लस ब्लैक एंड पे क्लिक करेंगे, मीडिया पे जाएंगे और दूसरा हमारा जो एक ग्रीन स्क्रीन वीडियो है उसको हम यहाँ पे ऐड करेंगे। कहा गया वो वीडियो ये वाला, ठीक है। और इसको क्या करना, फिर से यहाँ पे इसको क्लिक करना, इफेक्ट पे जाना, एड इफेक्ट पे क्लिक करना और क्रोमा की को सिलेक्ट करना, इस ग्रीन को और ग्रीन सिलेक्ट करना और इसको इस तरह से अच्छे से अपने हिसाब से इस तरह से एडजस्ट करना, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फिर से इसको बैक करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा, Z एक्सेस पे जाऊँगा, यहाँ पे की फ्रेम को लगाऊंगा, फिर यहाँ पे आके दूसरा वाला और मैं क्या करूँगा, इसको इस तरह से पीछे कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से हल्का सा पीछे करूँगा और एक ग्राफ को इस तरह से अप्लाई कर लूँगा, ठीक है। और ये बन चुका है आपका एनिमेशन बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है। आप देख सकते हो इस तरह का आपका एनिमेशन बन चुका है, ठीक है। बाकी आप अपने आप सीख जाओगे। अगर आप देखना चाहो तो वीडियो कुछ हमारा इस तरह का बन चुका है। EVMs का क्या होता है, पोलिंग खत्म होते ही EVMs को सील करके एक स्ट्रॉन्ग रूम में रखा जाता है, ठीक है। बहुत ही आसान है। अब हम क्या करेंगे, इस कैमरा को हम थोड़ा ऊपर करते हैं, इस तरह से इसको ऊपर करते हैं, ठीक है। और हम क्या करेंगे, यहाँ पे आके कहाँ पे, इस जगह पे यहाँ पे आके फिर से कैमरा पे क्लिक करना, यहाँ पे Z एक्सेस पे की फ्रेम को लगाना और दूसरा की फ्रेम हम यहाँ पे ऐड करेंगे, यहाँ पे, ठीक है। और इसको हल्का सा इस तरह सा जूम करना, ठीक है। और एक ग्राफ को इस तरह से अप्लाई करना, बस ये हो चुका है, ठीक है। अगर आप इस तरह का वीडियो एडिटिंग सीखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो मैं मिलूंगा आपको अगले किसी और नए वीडियो पर।